किसान बंधु वो सामने बैठे हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं चारों कितनी गर्मी है, कैसा मौसम है। और वैसे में आज 8वां दिन हो गया, हमारे कई सरपंच अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे वो भी चले गए, दूसरे 13-14 साथी भी बैठे हैं। और मुद्दा ये स्पष्ट है कि जो सरकार किसानों की हितैषी बनने की बात करती है, हालांकि उनका असली चरित्र, उनकी कार्यशैली वो किसान आंदोलन के दौरान भी, जब उन्होंने 3 कृषि कानून पास किए, उस दौरान देखने को मिल गई थी। 750 किसानों की जान लेने के बाद 1.5 साल जब धरना चला, दिल्ली चारों तरफ से सील कर दिया, तब वो जागे और वो कानून वापस हुए। आज एक बार फिर उसी तरीके से ये आंदोलन होने की तैयारी इस इलाके में दिख रही है। 3 महीने से पहले नाथुश्री चौकटा में सारे बैठे, अब 8 दिन से यहाँ पर बैठे हुए। आज कई हजार लोग आए हुए हैं और जिस दिन 100वां दिन पूरा होगा उस दिन कई लाख लोग हमारे किसान बंधुओं के आह्वान पर आएंगे। ये अपना फसल क्लेम मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं। 1 साल से मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जब प्रीमियम काटना हो तो जबरदस्ती फसल का बीमा कर देते हैं, लेकिन जब फसल नष्ट हो जाती है तो फिर जो है पैसा देने में ये जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी, इनको दिक्कत होती है। अब कह रहे हैं कि 50 करोड़ से ऊपर का बीमा है, इसलिए ये केंद्र सरकार के पास जाएगा, केंद्र में मामला जाएगा। भाई जब हमारे खातों से पैसे काटते थे तब केंद्र की सरकार ने आपसे कहा था क्या? और कहा था तो आपस में तालमेल बनाओ। किसान को इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो आप केंद्र का क्या नीतिगत फैसला है, क्या नहीं है, लेकिन सरकार ने ये बीमा पॉलिसी किसानों के ऊपर थोपी। प्राइवेट कंपनी वो सुनिश्चित करते हैं कि कौन सी कंपनी कब कहाँ रहेगी। अब जब फसल 750 करोड़ रुपया देना है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी उनको करना चाहिए, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि किसान तो पहले ही दुखी है। यहाँ 30-40% अभी भी सरसों उसकी खरीद नहीं हुई है, वो उनके घरों में पड़ी हुई है। पूरे इस इलाके के अंदर चौकटा का तो मैं 45 का नहीं कह रहा, लेकिन सिरसा पार्लियामेंट आधा आज भी डूबा हुआ है। जाए मुख्यमंत्री जी, उनके सरकार के प्रतिनिधि, यहाँ के सांसदगण जाकर के देखे, पूरा हाईवे अगर नहीं होता तो पूरा फतेहाबाद सिरसा डूब जाता। 4-4 फीट पानी खड़ा है, फसलें तो अब होंगी नहीं, बीमारियां और शुरू हो गई है। आई फ्लू है, वाटर बोर्न डिजीज जो तमाम दूसरी तरह की बीमारियां फैलाएंगी, तो इन चीजों का समय रहते समाधान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही कहकर के मोदी सरकार 9 साल पहले आई थी, अब बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रही है। अब तो इनका एक ही वो है भाई, किस तरीके से किसान गरीब मजदूर को मार दें। इनको मार देंगे तो देश की 90% आबादी वैसे ही मर जाएगी। तो ये षड्यंत्र जो है करना बंद करें और जल्दी से जल्दी मुआवजा राशि इनकी वो इन तक पहुँचाने का काम। सिरसा से मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ से सांसद हैं, किसान मांग कर रहे हैं। डीसी को भी कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करवाएं, लेकिन समय तो नहीं लग रहा है। हम भी बात करेंगे और आपके माध्यम से मैं भी सरकार से ये कहूँगा कि इससे पहले कि हालात नाजुक हो, स्थिति अनियंत्रित हो, उनको इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। और जो जिनका हक बनता है, ये कोई नाजायज तो बात कह नहीं रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। जो इन्होंने पैसे कटवाए हैं उसी का बीमा क्लेम मांग रहे हैं, तो देने में सरकार को क्या है, जब पैसा उनके खातों में आता है। कई हर साल हरियाणा से ही कई हजार करोड़ रुपए ये बीमा कंपनियां लेके जाती हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि ये देती कितना है, तो मैं समझता हूँ देती तो बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट है, बहुत कम हिस्सा ये देते हैं। और इसका भी पार्लियामेंट में भी, और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की विधानसभा में भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसी कंपनियां जो केवल किसान को, गरीब को लूटने आई हुई है, उनको रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या इस तरह की जो पॉलिसी है उसके ऊपर पूर्ण विराम लगना चाहिए। और साहब, आपने सार्वजनिक तौर पे ऐलान किया कि सिरसा लोकसभा से नहीं लड़ेंगे। आप सिरसा से नहीं लड़ेंगे या हरियाणा में कहीं से नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? देखिए, वो एक भाई यहाँ पर साथी कह रहे थे, क्योंकि आज नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने अपना विश्वास खो दिया है। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समय आता है तो बिल्कुल पलट जाते हैं। एक साथी ने अपनी बात रागनी के रूप में यहाँ पर कही थी। हमने उनको ये कहा कि भाई हम ये सोचे कि सारे ही लोग आपके, हमारे भी दिल है,
हम भी इंसान हैं। आपके अगर परेशानी है तो हम भी उसमें शरीक होना चाहते हैं, आपकी परेशानी का समाधान निकालना चाहते हैं। मैं कोई राजनीतिक विरासत तो लेके पैदा हुआ नहीं था कि मेरे घर में कोई परिवार में राजनीतिक लोग थे और मेरे को वो आगे धंधा बढ़ाना था, आगे चलाना था, लूट मचानी थी, वो तो था नहीं। तो हम तो लोगों का दुख दर्द देख करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए थे। तो उसके संदर्भ में एक बात मैंने कही, तो हमारा तो ये मैंने पहले भी कहा है कि आगे पार्टी जो डिसाइड करेगी वो है, लेकिन मैं जो यहाँ का है कोई लालच की बात नहीं। दूसरा, जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया। 2009 में जिताया, मुझे जिम्मेदारी दी, हमने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया, बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर गए और जितनी कोशिश थी हर गांव तक पहुंचने का काम किया, हाजिरी भी पूरी देने की। तो आज भी मैं उसी प्यार और प्रेम और वो जो बंधन बना है उसके तहत यहाँ पर आया हूँ। कोई राजनीतिक केवल कारण नहीं होता, हर एक को हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मौजूदा सांसद आरोप लगा रही हैं कि अब तक जो पीछे के सारे सांसद हैं उतना काम मैंने अकेले ने उनसे ज्यादा करवा दिया। तो सार्वजनिक करें, लोगों से पूछे, गांव गांव जाकर के बताएं ना क्या उन्होंने किया है। गांव में जाए, बड़ी मीटिंग करें। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, बोले प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन का उद्घाटन किया, 15 लोग तो काम करवाए, तभी तो 15 लोग आए। 30 लाख 35 लाख लोगों में से 15 लोग स्टेशन के वो उद्घाटन के लिए आए, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि क्या कमी रही। हमने हमारे समय में तो डबवाले से लेकर के हिसाब तक का हाईवे हमने शुरू करवाया काम। परमाणु संयंत्र 9 साल में ये सांसद ने और बीजेपी ने परमाणु संयंत्र नहीं बनवा पाई, जिसका सैंक्शन हो गया था, जिसकी लैंड एक्विजिशन हो गई थी। ये जितने हाईवे सब चीजें तो हमारे टाइम में ही हो गई थी, तो काम शुरू। इसी तरीके से नए नए कस्तूरबा गांधी आरोई मॉडल स्कूल, ये सारे बनवाने का काम किया, हर गांव में ग्रांट दी। आज लोगों के बीच में हम जा पाते तो इसलिए जा पाते कि हमने किसी का बुरा नहीं किया। हाँ, उम्मीदें बहुत होती है और उम्मीदें होनी भी चाहिए, लेकिन 100% पूरी नहीं होती। लेकिन आपने प्रयास क्या किया? प्रयास तो दिखाई देते नहीं है और इसीलिए आक्रोश है। उनके नहीं, जिन्होंने उनको आज से 4 साल पहले बुआ बनाया था, वो सारे भतीजे भाग गए। अब उनको लगता है कि भाई बुआ ने धोखा दे दिया। और जो है उनके और साथी सहयोगी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो आक्रोश 2024 में जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तब समझ में आएगा कि ये असली है क्या। ये तो अभी सरकार की खुमारी में घूम रहे हैं, तो सरकार की खुमारी कितने दिन रहेगी? जल्दी जल्दी मैं समझता हूँ कि इस बात को समझे और इनके किसान बंधुओं की पैरवी करे। कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते तो इनके साथ आके खड़े हो, या तो सरकार के साथ पूरी मजबूती से उनका सहयोग लेकर के पैसे दिलवाए, और नहीं तो जो है किसानों के धरने पर आकर कहते भाई हमारी नहीं चलती है, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।